चलिए चुप रहो चुप रहो। ये है भाई 25970, ठीक है 970, इसको पढ़ा देंगे फास्ट चार्जिंग आईसी को। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं कुछ दिया है, अगर आप इस जान रहे हैं तो, और अच्छी बात है। ये मॉस्फेट हो गया है ना। जी सर। तो इसका मेन पहले जो चार्जिंग आईसी है, इसके साथ ये वाला 7250B, तो इसका लेआउट से नंबर निकालेंगे 5300। हमारी सर्च तो काटेंगे तब ना। U5300 है ना। सर एला लिखेंगे PM72, इसमें लिखिए PM7250BV विथ बोला मतलब BQ का फास्ट चार्जिंग है। फास्ट चार्जिंग का लिखवाना है। हाँ। देखिए ऐसे लिखेंगे, किसके साथ हम पढ़ रहे हैं दिखा रहे, देखिए इसे लिखेंगे PM7250B है ना। जी सर। है ना, विथ फास्ट, सॉरी फास्ट चार्जिंग आईसी PQ कितना था 25970 है ना। 25 क्या था जी गुप्ता? 970 है ना। 5970 है ना। जी सर। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, जी सर। अब तब इसको देखेंगे। अब इसको देखने के बाद क्या देखेंगे, पावर आईसी। जी सर। पावर आईसी कौन सा, PM 7250 वाला था क्या। हाँ हाँ सर देख लीजिए ना कंपोनेंट में एक बार। PM हम लोग किससे देखेंगे, 7150 एंड 7150L है ना। तो यहाँ पे देखेंगे PM 7250 और क्या देखेंगे PM 7150L, यही है ना। जी सर। तो ये पढ़ लेंगे, फिर आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया। जी सर। PM कितना लिखे सर? ये वाला हाँ? 7250 तू छोड़ दिए थे। हो गया। अब हम लोग इसको एक एक करके निकालते हैं लेआउट से नंबर इसका। इसका निकालिए पहले, U5300 था ना, 5300 में ही है हम लोग। जी सर। इसका देख लीजिए, इसका पार्ट 2 में हम लोग, तो 1 में चलेंगे पहले हम लोग, ठीक है। 1 में देखिए इसका क्या है, ये कौन सा सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन है ना। देख कैसी समझ में आ रहा है। इसमें कौन सा लाइन पढ़ा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये बताइए। भी बस आ रहा है, MID वाला समझ में आ रहा है, हाँ बूट कैप समझ में आ रहा है। चार्जिंग सेक्शन मतलब ये मेन वाला है इसका चार्जिंग सेक्शन। प्राइमरी चार्जिंग आईसी है, मेन चार्जिंग आईसी बोलिए या मास्टर चार्जिंग आईसी बोलिए। और स्लैब, मास्टर बोलेंगे तो स्लैब हो गया, या फिर प्राइमरी बोलेगा तो फास्ट चार्जिंग हो गया, है ना। कौन सा BQ फास्ट चार्जिंग हो गया। तो इसमें कौन सा चीज नहीं समझ में आ रहा, बताएंगे। सब समझ में आ रहा सर। सब समझ में आ रहा भी दिया वहाँ सर। हो जाएगा ना, चेक हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यही है डायग्राम पढ़ने का पावर। समझ रहे बात को, कि जरूरी नहीं है कि आप हर चार्जिंग आईसी पढ़ के बैठे तभी आपको सेट रिपेयर करना है। ना पढ़ लीजिए 2 4 5 10 कि आप आराम से फिर चार्जिंग का क्या स्ट्रक्चर है आपको समझ में आने लगेगा। जी सर। समझ रहे बात को, है ना। अब उसके बाद ये प्राइमरी में तो हो गया। अब इसी चीज को हम VBUS को पकड़ेंगे और जाएंगे सेकेंडरी चार्जिंग आईसी में, है ना। हाँ। ये आ गया।
जी सर, पी जो क्यू देखे थे अभी हम। 25970 जी सर। आ गया। अब इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताइए, क्या पढ़ाने लायक है जो बताइए, जो आप नहीं चेक कर पाएंगे। वो भी बस यहां भी जा रहा था, यहां भी आ रहा है, वहां भी जा रहा था ना, किसमें 7250 बी में। और ये फास्ट चार्जिंग के लिए आ रहा है। फास्ट चार्जिंग के लिए तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये मॉसफेट से भी बस इन किया, जी सर। किया कि नहीं किया, है ना। अब ये मॉसफेट पता है ना कि ये वाला रजिस्टर हट जाएगा तो ये ट्रिगर करेगा ही नहीं, ये मेन भी बस आएगा ही नहीं। कल समझाए हैं कि ये VAC क्यों जरूरी है ना, कि मॉसफेट को क्या करता है, ट्रिगर करा के ये VBUS को अंदर करता है। ये मॉसफेट अगर आप ये रजिस्टर को नहीं चेक किए, मतलब मिसिंग नहीं चेक किए कि वहां है नहीं है, और कितना ओम का रजिस्टर है, तो 0 ओम का रजिस्टर है। जी सर। अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा, VBUS मेन घुसेगा ही नहीं, मेन VBUS घुसेगा नहीं तो ये IC एक्टिव होगा नहीं, होगा नहीं होगा। हाँ, अगर ये आप डायोड को किसी तरह से बाईपास कर दे रहे हैं, सर मॉसफेट है ना, सॉरी मॉसफेट है ना, किसके थ्रू, ड्रेन और सोर्स के थ्रू जंपर लगा दे रहे हैं। सर दोनों में लगाना होगा, S1 और S2 दोनों में नहीं, एक में लगा दिए काम है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, ये जो ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन के लिए जो दिया हुआ है, हाँ, वो फिर हट जाएगा। नेक्स्ट टाइम से अगर ओवर वोल्टेज का इशू आता है तो डायरेक्ट आपका IC खराब होगा, डैमेज करेगा, ठीक है ना। अगर मॉसफेट मिल रहा है इजी वे में तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना लगाए काम कर सकते हैं। लेकिन बोला सर रजिस्टर को एकदम जरूरी है चेक करना। हाँ, ये रजिस्टर तो मस्ट है चेक करना, ठीक है। हाँ, तो अब ये आया VBUS इसके अंदर घुस गया, कितना 5.2 वोल्ट। जी सर। जैसे ही घुसेगा यहाँ पे इसका बूट वोल्टेज बनेगा, हाँ, 4 और 8, 4 और 8 बनेगा। जी सर। क्लियर है। और उसके बाद ये MID का कैप है, रीजन का कैप है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जी सर। ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, हाँ, या मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो सर ये नहीं रहेगा तो सर बनेगा ही नहीं सर्किट में। और हाँ। ये जो कैपेसिटर है देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक सर, है ना, सीरीज में जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये क्या है, ये बूस्ट कैपेसिटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूस्ट होल्ड करता है ना सर। हाँ, ये एज करंट को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, समझ रहे बात को, एज टंकी के रूप में। ताकि क्या होता है, हम बताएं ना कि अगर बैटरी कितना है, 4000 mAh का बैटरी है, तो मतलब 4 एम्पियर का बैटरी हो गया ये। जी सर। तो आप जैसे ही चार्ज लगाएं तो ये थोड़ी ना 4 एम्पियर तुरंत 100% चार्ज हो जाता है, नहीं ना होता है। ये चीज पढ़ाए है ना कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप। तो 4 एम्पियर को चार्ज करने के लिए क्या ज्यादा एम्पियर निकालेगा तब ना 4 एम्पियर चार्ज होगा। हाँ, तो मिनिमम 5-6 एम्पियर निकालेगा तब 4 एम्पियर चार्ज होगा। तो उसको ज्यादा उस समय करंट का जरूरत पड़ता है, तो यही कैपेसिटर वहां पर उस समय क्या करता है, रोल निभाता है। अगर ये कैपेसिटर वहां से हट गया है तो फिर वो स्लो चार्जिंग का इशू हो सकता है, फेक चार्जिंग का भी इशू आ सकता है, फास्ट तो होगा ही नहीं। समझ रहे बात को। तो जरूरी है कि ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, मिसिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखिए VBAT कनेक्टर, V सेंस पॉजिटिव कनेक्टर या कनेक्ट, ये कनेक्ट है, कनेक्टर नहीं है ना। यहां लिखा है VBAT कनेक्ट, है ना, V सेंस पॉजिटिव, है ना। मतलब VBAT मतलब समझ रहे ना, जो VBAT का लाइन होता है उसमें जुड़ा हुआ बैटरी कनेक्ट पॉजिटिव सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। और VBAT कनेक्ट, V सेंस माइनस, मतलब बैटरी का प्लस और माइनस बैटरी कनेक्टर पे सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं, वो चीज को ये क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये रजिस्टर हट जाता है तो कुछ चार्जिंग रिलेटेड एरर वगैरह आ सकता है, समझ रहे बात को। तो ये जरूरी है आपको ये रजिस्टर देखना, ठीक है। उसके बाद जब ये कनेक्ट हो गया तब उसके बाद इंट्रिप का लाइन जो यहां से निकल के कहां जा रहा है, GPIO मतलब CPU का GPIO सेक्शन में जा रहा है। इस पे ये पुल अप बन रहा है, ठीक है। और ये
सीपीयू में जा रहा है, देखिए जा रहा ना, सॉरी। और इसका सारा डाटा कौन ले रहा है यहाँ से, I2C लाइन के थ्रू सीपीयू पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट सीपीयू में आ रहा है। जी सर। आ रहा ना, मतलब सीपीयू इससे पूरा, और उसमें पुल अप वोल्टेज है, इस पे क्या है, पुल अप लगा हुआ है। इस पे भी पुल अप है और इस पे भी पुल अप, इस पे पुल अप दिखाया है लेकिन इस पे पुल अप नहीं दिखाया है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दिखाया है। जी सर। हाँ, समझे, लिखा हुआ है I2C पुल अप रजिस्टर 2.2 किलो ओम का ना। हाँ ठीक है। तो ये रजिस्टर वगैरह मिस नहीं होना चाहिए। डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम कब आएगा, जब फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, चार्जिंग एरर का रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग ज्यादातर I2C लाइन, कनेक्टिंग लाइन, यही सब देखते हैं, रजिस्टर और सब का चेक करता है। हाँ, समझ रहे बात को। तो ये फास्ट चार्जिंग में क्या है, कुछ ज्यादा चेक करने का है नहीं है। अगर ये सब सही है तो नॉर्मल सा BQ चेंज कर दीजिए। क्यों, क्योंकि BQ जो चार्जिंग आईसी है उसके सर्किट के अंदर, मतलब आईसी का सर्किट के अंदर कुछ इशू आ गया। सर इसको भी रिवॉल्व करना पड़ता है, इतना छोटा सा। ये बॉल आईसी है तो रिवॉल्व, देखिए कहने का मतलब है कि एक बार ये सब सीक्वेंस जब सेम सही है, इस पे क्या वोल्टेज चेक करिएगा। अगर आप बूस्ट कैप देखेंगे, ये इस पे आपको आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, ये बूस्ट कैप है ना, ये देखिए ये H लिखा हुआ है, ये L लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगा, यहाँ 4 वोल्ट मिलेगा। चेक करेंगे तो वैसे ही यहाँ 3 वोल्ट मिलेगा, यहाँ 4 वोल्ट मिलेगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है ना? हाँ हाँ, थोड़ा सा 3 ऊपर या 4 हाँ, नीचे हो सकता है। मिली वोल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बूट कैप चेक कर लिए इसका, है ना। उसके बाद आप क्या किए, रजिस्टर चेक कर लिए। जी सर। है ना, इसके ऊपर जो पुल अप है, I2C के ऊपर जो पुल अप है ना, है ना, तो वो पुल अप। जी सर। ये चेक कर लिए। तो अब बचा क्या चेक करने के लिए, कुछ बचा नहीं खास। तो आप इसको चेंज करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मान सकते हैं कि आप रिवॉल्व का बात किए हैं, तो जस्ट एक ट्राई करने के लिए कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं, रिवॉल्व करने से हो सकता है कोई ड्राई पिन है या फिर कुछ मॉइस्चर जैसा कोई है अंदर में, तो हो सके उसके वजह से भी सीक्वेंस खराब हो गया हो, तो रिवॉल्व करके डालें, ठीक हो गया। लेकिन उस पर नजर बना के रखेंगे कि अगर वो रिपीट आता है, बन गया मान के चलिए, और वो दे दिए कस्टमर को, तो उस पर नजर बना के रखेंगे कि वो रिपीट आया तो डायरेक्ट फिर चेंज होगा। फिर ऐसी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आगे से भी वो सिस्टम में रखेंगे। हाँ, चेंज ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब सिस्टम है। तो ये हार्ड लगा आपको? नहीं। हाँ, जबकि ये वाला तो हम पहले का नहीं पढ़ाए थे। हम तो बोले ना कि भाई कि आपको जो डायग्राम हम पढ़ाएंगे उसी बेसिस पे हम आगे का डायग्राम दिखा देंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एंड क्या चेक करना है। बात सही है कि नहीं है? तो टफ लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो कहां से चले थे हम लोग, BQ 25601 से चले थे। आज 5G का लेटेस्ट में पढ़ रहे हैं, 5G फोन में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो है ना भाई। K30 5G तो है, हाँ लेटेस्ट है, मान के चलिए 1 साल 1.5 साल 5G जनरेशन तो है ना हम लोग के लिए। सेल वाला लोग के लिए पुराना हो गया है, लेकिन सर्विस वाला लोग के लिए लेटेस्ट है। मतलब हम लोग सर्विस वाला पार्ट है, रिपेयर कर रहे हैं तो सर्विस पार्ट है। सेल पार्ट क्या है, आया बेच दिया, तो हर मंथ कुछ ना कुछ नया मॉडल आ रहा है। लेकिन जैसी सेल होता है तो तुरंत तो रिपेयर के लिए नहीं आता है, कुछ टाइम लगता है, 6 महीना 4 महीना साल भर, है ना, जैसा जिसका एरिया है। ठीक है, इसको एक डायग्राम बनाने, ब्लॉक डायग्राम को जरूरत है, आप पढ़ के खुद से बना लेंगे ना, समझ जाएंगे पढ़ के सर, समझ जाएंगे ना। हाँ। अगर बैठेंगे ब्लॉक डायग्राम बनाने, बना लेंगे ना। हाँ, डॉट तो नहीं होगा? नहीं सर। चलिए, अब इसका पावर आईसी पढ़ते हैं, तो उसको निकालिए, है ना। 2 मिनट के लिए भैया आए हैं तो मिल लेते हैं।